तो दोस्तों आज मैं मेट्रो इंडियनो मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट आप तक मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें सबसे पहले मांटी और काजल को दिखाया जाता है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है। दोनों की एक 15 साल की बेटी भी होती है। दोनों किसी जमाने में मिले थे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे, लेकिन अभी इन दोनों में उतना प्यार नहीं है। दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे से उतनी बातें नहीं करता। हर वक्त वो मोबाइल ही देख रहा होता है। उन्हें डर रहता है कि कहीं फोन से नजरें उठी तो एक दूसरे का नजर मिल जाएगा और बात करने के लिए अब कुछ नहीं रहा। तो दोनों एक दूसरे के साथ तो रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बातें नहीं करते। अब यहाँ पर हम शिवानी को देखते हैं जो कि काजल की माँ है। शिवानी जो सालों पहले अपने पति संजीव के साथ रहते हैं, लेकिन संजीव उसे उतना वैल्यू नहीं देता। वो अक्सर अपनी पत्नी को भूल जाया करता है। शादी में एडजस्ट करते करते शिवानी अपनी अस्तित्व को खो बैठी थी, लेकिन वो अभी तक अपनी जिंदगी को खुलकर नहीं जी पाई है। तब यहाँ पर हमें कोलकाता में रहने वाले परिमल को दिखाया जाता है जो अपनी बीबी और बेटे को खोने के बाद वो सदमे में होता है। उसका सहारा है उसकी बहू जिनको जो अपनी जिंदगी को परे रखकर उसकी सेवा में लगी हुई है। यह देखकर परिमल को बहुत ही अफसोस होता है, ये सोचकर कि उसके बहू जिनको ने अपनी जिंदगी को परे रखकर उसकी सेवा कर रही है। तो अब स्टोरी में हमें शिवानी की छोटी बेटी झुमकी को देखते हैं जो कि हर वक्त कंफ्यूज रहती है। कई करियर को चूज करने के बाद झुमकी MBA करके एक बड़ी सी कंपनी में काम कर रही होती है। वहाँ पर उसका बॉस उसे हर रोज इधर उधर टच करके उसे हैरेस्ट कर रहा होता है। वहीं झुमकी कंफ्यूज होने के साथ साथ यहाँ पर झुमकी फट्टू भी होती है। वो अपनी बात किसी को खुलकर नहीं बता पाती। वहीं उसका बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है आनंद और वो भी उसी ऑफिस में काम कर रहा होता है और जल्दी वो लोग शादी भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगले हम पार्थ को देखते हैं। पार्थ जिंदा दिली मस्त मौला किस्म का लड़का होता है। वो हर रोज किसी के प्यार में पड़ जाता है। वो अपने चीजों को पाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है। हमें मालूम चलता है कि पार्थ एक ब्लॉगर है जिसके 1.5 लाख फॉलोवर्स भी है और वही उसका इनकम सोर्स भी होता है। अब बात आती है पार्थ के दोस्त श्रुति और आकाश का। दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रह रहे हैं। वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि ये दोनों का शादी हो गई है। शादी के बाद आकाश का म्यूजिशियन बनने का सपना ही रह जाता है। वो जॉब में फंस जाता है और वो अपने सपनों को भी मार दिया होता है। आकाश को लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी उसके फादर की तरह ही हो जाएगी। इसी बीच श्रुति अचानक से प्रेग्नेंट हो जाती है। ये जानकर वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि झुमकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड के मिलने के लिए उसे अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण झुमकी अपना एड्रेस गलत दे दिया। दरअसल उसे भक्ति निवास जाना था लेकिन वो पहुंच जाती है भक्ति आवास 3 से 3 रूम नंबर में और हमें मालूम चलता है कि भक्ति आवास 3 से 3 नंबर में फूड ब्लॉगर पार्थ रहने आया है। पार्थ यहाँ पर आकर सबसे पहले टॉयलेट जाता है फ्रेश होने के लिए, लेकिन तभी उसे किसी के आने का आवाज सुनाई पड़ता है। दरअसल वहाँ पर उसका गर्लफ्रेंड भी मिलने के लिए आता है और उसे लगता है कि शायद उसका गर्लफ्रेंड यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर वो झुमकी को देखता है जो वहाँ पर आकर बहुत सारा वॉमिट करने लगती है। अब ये देखकर पार्थ पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो उस समय बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर ये लड़की पूरी तरीके से हैंगओवर में है। फिर पार्थ जैसे तैसे करके झुमकी को बेड में ले जाता है। वो जानता है कि ये होश में नहीं है और उसे मालूम भी नहीं है कि ये कहाँ पर है। तो पार्थ यहाँ पर वो किसी भी तरह से लड़की को होश में लाता है और उसके एड्रेस पूछता है। यहाँ पर वो भक्ति निवास बोल देती है। तो जल्दी जल्दी पार्थ उसे भक्ति निवास छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसी बीच पार्थ देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ जाती है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड जब पार्थ को बिना कपड़े में देखती है तो समझ जाती है कि इन दोनों के बीच में कुछ जरूर चल रहा है। यहाँ पर झुमकी नशे में थी और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिस वजह से पार्थ उसे उठाकर जल्दी से उसे भक्ति निवास छोड़ने के लिए चले जाता है। लेकिन यहाँ पर पार्थ का मुलाकात होती है आनंद से जो कि झुमकी का बॉयफ्रेंड होता है। यह देखकर पार्थ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर उसके बॉयफ्रेंड ने इन दोनों को ऐसी हालत में देख लिया तो उसका भी ब्रेकअप हो जाएगा। अब अगले दिन जब उसे होश आया तो उसे मालूम चला कि आनंद ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया है। इसीलिए यहाँ झुमकी फिर से पार्थ के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें एक बार फिर
से मुझे मदद करनी होगी। दरअसल तुम्हें आनंद से मिलना होगा और वो भी प्लान के हिसाब से। प्लान ये होता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपनी वाइफ को भी आनंद से मिलवाने लेकर आओगे, क्योंकि अगर आनंद मिला तो उसे समझ आ जाएगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब पार्थ भी मान जाता है और वो अपने साथ श्रुति को लेकर एक कैफे में आ जाता है जहाँ वो आनंद से मिलता है। यहाँ पर आनंद समझ जाता है कि पार्थ दरअसल शादीशुदा है और झुमकी के बीच उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जाते वक्त झुमकी ने पार्थ के मोबाइल से अपना खुद का नंबर डिलीट कर दिया ताकि आगे से वो उसे कांटेक्ट ना करे और उसके रिलेशनशिप भी पूरी तरीके से सेफ रहे। वहीं दूसरी तरफ हम श्रुति और आकाश को देखते हैं जिसके बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि आकाश चाहता है कि वो 9 to 5 जॉब ना करे बल्कि वो सिंगर बनने पर फोकस करे। यहाँ पर आकाश चाहता है कि उसकी वाइफ और वो अपनी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। वो इस बच्चे को भी अबॉर्शन करवाने के लिए बोल देता है। ये सब सुनकर श्रुति को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो आकाश की बात मान लेती है क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करती है। यहाँ पर तो वैसे तो ये दोनों बेंगलोर में ही रहते हैं, लेकिन सिंगर बनने के लिए अब आकाश को मुंबई जाना पड़ेगा। इसी कारण श्रुति को भी अब दिल्ली जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि एक बार फिर से लॉन्ग डिस्टेंस इन दोनों के बीच में शुरू होने वाला है। वहीं हम आगे काजल और मोंटी को देखते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बोर हो चुके हैं। वहीं एक पार्टी के दौरान मोंटी को अपने दोस्तों के द्वारा एक डेटिंग ऐप के बारे में मालूम चलता है। मोंटी के सारे फ्रेंड्स की प्रोफाइल उस ऐप पर बना हुआ है और उनमें से कुछ लोगों की तो गर्लफ्रेंड भी है। यह देखकर यहाँ पर मोंटी को भी ऐसा लगता है कि उसे भी अपना अकाउंट उस ऐप पर बना लेना चाहिए और वो ऐसा ही करता है और वो लड़कियों को ढूंढना शुरू भी कर देता है। वहीं ये बात उसकी वाइफ काजल को मालूम चल जाता है, लेकिन काजल मोंटी को कुछ भी नहीं बताती बल्कि वो तो अपना भी एक अकाउंट उसी डेटिंग ऐप पर बना लेता है। और हम जानते हैं कि दोनों ही हस्बैंड वाइफ उस ऐप पर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वही मोंटी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता बल्कि उसे तो बहुत ही मजा आ रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि झुमकी एक बार फिर से दिल्ली में पार्थ के साथ एक्सीडेंटली टकरा जाती है। दरअसल वो तो मिलना नहीं चाहती, लेकिन वो एक दूसरे के साथ टकरा गए थे। यहाँ पर दोनों एक साथ रहते हैं और कुछ समय एक साथ ही बिताते हैं। यहाँ पर झुमकी को पार्थ का मस्त मौला वाला लाइफ बहुत ही पसंद आ रही थी, लेकिन वो उसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि उसका एंगेजमेंट अपने बॉयफ्रेंड आनंद के साथ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोंटी अभी भी काजल से बातें कर रहा था। यहाँ पर काजल का प्राइवेट नाम था माया। वो माया से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करने लगता है और वो माया से मिलने भी चाहता है। यहाँ पर काजल ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया। वो उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल वो उसे सबक सिखाना चाहती थी, जिसके लिए काजल ने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया था। जैसे ही यहाँ पर मोंटी होटल में जाता है तो यहाँ पर काजल मोंटी के आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसके सारे कपड़े उतार देती है। फिर बाद में काजल अपनी फ्रेंड के साथ मोंटी के सारे कपड़े लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर मोंटी जो है बिना कपड़ों के बाहर आता है और वो रास्ते में कुछ कपड़े खरीदता है और वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचता है और सबसे पहले वो अपनी वाइफ काजल को देखता है। यहाँ पर काजल मोंटी के सारे कपड़े उसके मुंह में फेंकती है जो कि उसने होटल में पहन कर गया था। फिर वो अपनी 15 साल की बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। वहीं ये सारी चीज देखने के बाद मोंटी को समझ में आ गया था कि काजल को सब कुछ मालूम चल गया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम श्रुति और आकाश को देखते हैं जो कि दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे, लेकिन दोनों को ही यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि आकाश जो है सिंगिंग लाइन में एकदम ही फ्रेश होता है। उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है कि वो सिंगर कैसे बन पाएगा। आकाश बस स्टूडियो में धक्के खा रहा था, उसे कोई भी काम भी नहीं मिल रहा था। वहीं श्रुति को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहती है। दोनों ही एक दूसरे से अलग रहते हुए बहुत ही समय हो चुका था। यहाँ पर दिल्ली में पार्थ भी रहता है, इसलिए अक्सर श्रुति और पार्थ एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में ही श्रुति को एक आदमी पसंद आ गया था जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है। यहाँ पर श्रुति को कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट होने लगी थी।
और यहाँ पर उसी बंदे के कारण श्रुति जो है वो आकाश को इग्नोर करने लगती है। ऐसा बहुत दिन तक चला और आकाश को भी ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए वो श्रुति से मिलने के लिए दिल्ली आ गया। लेकिन जब भी उससे बात करता तो श्रुति उसे झूठ बोल देती कि वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक दिन आकाश जस्ट उसके सामने ही खड़ा हुआ था और वहीं श्रुति पार्थ के साथ मौजूद थी। ये देखकर आकाश श्रुति के ऊपर बहुत ही गुस्सा होने लगता है। दरअसल में आकाश को ऐसा लग रहा था कि पार्थ और श्रुति के बीच में कुछ चल रहा है। आकाश यहाँ पर श्रुति को यह तक बोल देता है कि उसे ये भी मालूम नहीं है कि ये जो बच्चा हमारा था वो हमारा है भी या नहीं। तब श्रुति उसे बहुत ही सुनाती है। यहाँ पर श्रुति गुस्से में उसे लूजर बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं शिवानी को, जो अपने कॉलेज के टाइम याद कर रही थी, मतलब कि 1979 में, और उसे मालूम चलता है कि उसके बैच के सारे फ्रेंड्स का रियूनियन होने वाला है, जिसके लिए संजीव ने साफ मना कर दिया है कि वो वहाँ पर जाकर क्या करेगा। लेकिन शिवानी उसे बहुत ही मनाती है। तभी यहाँ पर शिवानी की बेटी काजल यहाँ पर आ जाती है। वो यहाँ पर मंटी के बारे में सब कुछ अपने परिवार वालों को सुना देती है। ये सुनने पर उसके पेरेंट्स शिवानी को बोलती है कि उसे मंटी को एक और दूसरा मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काजल बहुत ही गुस्से में थी और वो यहाँ पर अपने फादर की पोल खोल देती है, ये कहकर कि उसके फादर यानी कि संजीव जो है वो शीला आंटी नाम के एक औरत से प्यार करता था। और ये बात बहुत ही पुरानी है, जब काजल 10 में पढ़ा करती थी। वो यहाँ पर अपनी मॉम को बोलती है कि आप हमेशा अपने पति से डरती रही है, लेकिन आपके पति ने ऐसा काम किया था। वहीं हम देखते हैं कि मंटी अभी भी हार नहीं मानता। वो काजल के पीछे पड़ा रहता है, काजल से बहुत ही रिक्वेस्ट करके माफी मांग रहा होता है, लेकिन काजल नहीं मान रही होती। लेकिन बहुत ही मिन्नतें करने के बाद काजल उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और उसके कार में बैठ जाती है। यहाँ पर मंटी अपनी ईमानदारी दिखाते हुए वो अपनी वाइफ को ये बात बोल देता है कि उसने 7 लड़कियों के साथ बात की है, लेकिन उसने कभी भी अपना बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। ये सुनकर काजल और ज्यादा भड़क जाती है और वो मंटी की कार लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम श्रुति को देखते हैं, जो कि वापस बेंगलोर आ जाती है आकाश के पास, क्योंकि वो उसे बहुत ही प्यार करती है। वो उसके बिना नहीं रह सकती। हालांकि दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं करता। उनके दिलों में यहाँ पर दूरियां आ चुकी थी। वहीं यहाँ पर शिवानी ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी लाइफ अब जिएगी। वो यहाँ पर 40 साल उसने संजीव को दिया है, तो अब यहाँ पर वो कम से कम कुछ दिन तो खुद के लिए दे ही सकता है। तो यहाँ पर शिवानी पहुँच जाती है कोलकाता अपने कॉलेज के रियूनियन में, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अपने कॉलेज के दोस्त परिमल से। दरअसल परिमल उसका दोस्त नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था। जब शिवानी परिमल से मिली तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने पुराने समय में वापस आ चुकी है। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगती है। साथ ही यहाँ पर परिमल ने भी शिवानी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया। उसने बताया कि उसकी वाइफ और बेटे की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया है और अब उसके साथ उसकी बहू रहती है, लेकिन उसकी जिंदगी इस तरह से वो बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। वो बताता है कि मेरी बहू जिनको को एक लड़का पसंद करता है जो कि लंदन में रहता है और वो उसे बहुत ही प्यार करता है। वो लड़का मुझे भी पसंद है। मैं चाहता हूँ कि जिनको उससे शादी कर ले, लेकिन मेरी वजह से वो उस लड़के के साथ नहीं जाना चाहती। अगर तुम और मैं एक्टिंग करे तो ये सब हो सकता है। यहाँ से जिनको जा सकती है, जिसके लिए शिवानी भी मान जाती है। हालांकि आज तो वो घर जाने वाली थी, लेकिन वो परिमल के कहने पर वो रुक जाती है और दोनों ही शादीशुदा के जोड़े में पहुंच जाती है अपने घर, जहां वो देखती है जिनको को। जिनको ये सब देखकर शौक हो जाती है। वो सोच रही होती है कि आखिर पिताजी को क्या हो गया है, इस उम्र में वो शादी करके वापस लौटे हैं। वहीं शिवानी जब यहाँ पर आई तो वो यहाँ जिनको को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगती है। वहीं ये सारी चीजें देखकर जिनको को बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा परिमल को लग रहा था, क्योंकि परिमल चाहता है कि जिनको यहाँ से चली जाए और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, और वो भी उसे दुख दिए जा रहा था। वहीं आगे हम देखते हैं काजल को, जो कि गोवा पहुंच चुकी थी। वहां पर वो एक जवान लड़के के साथ दोस्ती करके उसके साथ घूमने लगे थे। वहीं ये सारी चीज दूर से मंटी देख रहा होता है। यहाँ पर मंटी काजल से बहुत ही माफी मांग कर मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि काजल तो बस उसे जला रही थी। काजल अपने पति को जलाने के लिए उस बंदे के काफी ज्यादा नजदीक जाने लगती है, जो देखकर मंटी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं झुमकी को, जिससे ऐसा लग रहा
था कि उसकी मॉम और दीदी की लाइफ बहुत ही मस्त है और वो भी उसी की तरह बनना चाहती है, इसलिए वो पार्थ के पास जाकर थोड़ा समय बिताने लगती है। यहाँ पर पार्थ झुमकी को बहुत ही अच्छी बातें सिखाने लगता है और हम देखते हैं कि अब झुमकी को पार्थ पसंद आने लगा था। तो यहाँ पर पार्थ झुमकी को बताता है कि उसकी शादी होने वाली है और कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी है। हालांकि पार्थ भी झुमकी को पसंद करने लगा था, लेकिन अब उसकी तो एंगेजमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पर पार्थ उसे एक सजेशन देता है कि उसका मंगेतर जो है वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, मौका अभी भी है, तुम उसे छोड़ सकती हो। पार्थ यहाँ पर झुमकी को बहुत ही सारी चीजों के लिए मोटिवेट भी करता है और ये सारी बात झुमकी को कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी, इसलिए वो सबसे पहले ऑफिस जाता है और अपने बॉस को सबके सामने एक झापड़ लगा देता है, क्योंकि वो उसे हर वक्त छूकर हैरेसमेंट कर रहा था और वो अपने बॉस को थप्पड़ मारकर वहाँ से निकल जाती है और वो सीधा ट्रेन से पार्थ की शादी की तरफ आने लगती है। वही उधर हम आकाश को देखते हैं जो कि बहुत ही गिड़गिड़ाने और धक्के खाने के बाद आखिरकार उसे एक गाना गाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि स्टूडियो में अरिजीत सिंह टाइम पर नहीं आया था, इसलिए वहाँ पर आकाश को मौका मिल गया। अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके आकाश पहली फोटो श्रुति के पास भेजता है। उस वक्त हम देखते हैं कि श्रुति जो है वो अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। जैसे ही यहाँ पर सॉन्ग रिकॉर्ड करके आकाश वहाँ से निकला तो उसे अचानक से बहुत ही बेचैनी होने लगी, क्योंकि ये जो सॉन्ग था वो एक बच्चे के ऊपर था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोवा में जो है काजल उस नए बंदे के साथ रोमांस कर रही थी। वहीं ये सारी चीजें मोंटी देख लेता है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को माफ कर देता है। वहीं यहाँ पर काजल को भी अपने किए पर बहुत ही अफसोस हो रहा था। अब यहाँ से हमें कोलकाता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिवानी और परिमल दोनों एक साथ झीनू को बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा था। यह टॉर्चर कहीं ना कहीं उनके काम भी आया। यहाँ पर हम जानते हैं कि झिनकू जो है वो लंदन उस बंदे के साथ जाने के लिए अपना मन बना चुकी थी, लेकिन तभी यहाँ पर संजीव उसके घर में आ जाता है और वो यहाँ पर परिमल के घर आकर उसे झगड़ा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब बारात जा रही थी तो यहाँ पर पार्थ के साथ झुमकी पहुंच जाती है। वो उसे यहाँ पर प्रपोज कर देती है और बोलती है कि शादी जल्द नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ दिनों के बाद शादी करेंगे ताकि हम एक दूसरे को और जान सके, जिसके लिए यहाँ पर पार्थ ही मान जाता है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि दोनों की शादी होने वाली है। वहीं आकाश और श्रुति के बीच में भी सब कुछ अब ठीक हो गया था, क्योंकि थोड़ी बहुत गलतफहमी के बाद रिश्ता या तो टूट जाता है या फिर और ज्यादा गहरा हो जाता है। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि पार्थ और झुमकी का शादी हो रहा होता है और उसके शादी में मूवी के सारे कैरेक्टर्स वहां पर आ जाते हैं और उनके बीच जो गिले शिकवे थे अब पूरी तरीके से दूर हो चुके थे। सभी ने सभी को एक्सेप्ट कर लिया था और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।